देखो यार, आजकल स्लो स्पीड और पुराने लैपटॉप या फिर पीसी का सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है एचडीडी हटाओ और एसएसडी लगाओ, क्योंकि काम में तो लेना ही है ना, इसको फेंकना तो है नहीं। लेकिन नई एसएसडी लगाने के बाद पता सबसे बड़ा लफड़ा क्या है? वापस से वही ओएस इंस्टॉल करो, फिर एप्लीकेशंस इंस्टॉल करो, अपना पूरा का पूरा सेटअप बनाओ। अब इस झंझट से कैसे बचा जाए, कैसे निपटा जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि ओएस वगैरह सब कुछ, जितनी भी एप्लीकेशन है, जितनी भी सेटिंग है, सब कुछ उठा के पुरानी एचडीडी या फिर पुरानी ड्राइव से उठा के नई एसएसडी या फिर नई ड्राइव में लगा दिया जाए? तो बिल्कुल आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। पूरा वीडियो एंड तक देखना, काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग आपके लिए वीडियो होने वाला है। पूरा क्लोनिंग एंड माइग्रेशन सब कुछ बताऊंगा कि पुरानी ड्राइव से नई ड्राइव में आप कैसे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर पूरी की पूरी डिस्क क्लोन कर सकते हैं। क्योंकि ये मैंने एक एसएसडी अभी रिसेंटली मंगवाई है अपने पुराने लैपटॉप के लिए, जिसमें मैं ये एसएसडी लगाना चाहता हूं। इसको अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले यूएसबी कनेक्टर की हेल्प से कनेक्ट कर लेते हैं। अब कनेक्ट करने के बाद जब आप अपने लैपटॉप या फिर पीसी में डिस्क मैनेजमेंट में जाओगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होने का ट्राई करेगी और पूछेगी कि भाई आपको पार्टीशन स्टाइल का रखना है। तो आप अपने लैपटॉप में जो एग्जिस्टिंग पार्टीशन है ना, एग्जिस्टिंग डिस्क जो है आपके लैपटॉप या फिर सिस्टम में, उसका पार्टीशन स्टाइल चेक करना, जिससे कि गलती ना हो आगे। ठीक है, तो आप पार्टीशन स्टाइल चेक कर लेंगे, जीपीटी है या फिर एमबीआर है, और फिर उसी हिसाब से इस नई डिस्क को इनिशियलाइज करेंगे और इसका पार्टीशन स्टाइल आप सेट कर देंगे, जो भी हो, जीपीटी हो या फिर एमबीआर हो। अब क्या है, डिस्क इनिशियलाइज हो गई। अब हम चाहते हैं कि बिना कुछ किए जो हमारी सिस्टम ड्राइव है या फिर सिस्टम पार्टीशन है वो नई डिस्क में आ जाए एज इट इज उठ के, विद ऑल दी सेटिंग्स एंड एप्लीकेशंस। तो इसके लिए वैसे तो काफी सारे ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बताता रहता हूं, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने ट्राई किया 4D डिक का एक पार्टीशन मैनेजर टूल। अब इसे मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। आप भी जैसे मैं आपको वेबसाइट पे दिखा रहा हूं वैसे ही डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, फटाफट इंस्टॉल हो जाएगा। अब डिस्क ट्रबल शूटिंग और इस तरह के जो क्लोनिंग और माइग्रेटिंग के टास्क है ना, उन सबके लिए बेहतरीन टूल है। वो अभी आपको पता चल जाएगा जैसे इसकी आप वर्किंग देखोगे। चलो, तो अब क्या है, इंस्टॉल हो गया। अब इसको ओपन भी मैं आपको करके दिखाता हूं। अब इसमें क्या है, लगभग सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, यानी कि पूरी की पूरी डिस्क क्लोनिंग अगर आपको करनी हो, अगर क्लोन ना हो पा रहा हो या फिर क्लोन नहीं करना हो तो माइग्रेट करना हो तो वो आप कर सकते हैं। पूरी डिस्क का बैकअप लेना हो या फिर एमबीआर को जीपीटी में या फिर जीपीटी को एमबीआर में कन्वर्ट करना हो, वो भी बिना फॉर्मेट किए। पार्टीशन को मैनेज आपको करना हो, पार्टीशन को रिकवर करना हो, इसके अलावा विंडोज अपडेट जैसे टूल किट भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। यानी कि काफी वर्सेटाइल टूल है। अगर प्रोफेशनल यूज केस के लिए भी ले रहे हो ना, तो काफी अमेजिंग टूल है। खैर, अपना तो टास्क है इस लैपटॉप की पुरानी ड्राइव की जो सारी की सारी शक्तियां हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस है, सेटिंग है, वो इस नई एसएसडी में हमें क्लोन कर देना है, जिससे नई ड्राइव यूज में मैं डायरेक्ट ले सकूं बिना उसमें कुछ भी सेटअप किए। तो क्लोन डिस्क पे चलते हैं सबसे पहले हम। और क्लोन डिस्क हमें यहाँ पर ये बता रहा है, भाई जो तुम्हारा डिस्क का साइज है वो तो 169 जीबी से भी ज्यादा है, और जो डिस्क तुम नई लेके आए हो 128 जीबी की है। तो ये एक प्रैक्टिकल सिनेरियो है, ये आपको लेकर चलना है, ये आपको समझ के चलना है, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया है। सिस्टम ड्राइव मतलब जिस पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, हो सकता है कि उसका साइज बड़ा हो और जो आप नई एसएसडी लगा रहे हैं उसका साइज छोटा हो। तो ऐसे में क्या होगा, देखो क्लोनिंग तो होगी नहीं डिस्क पूरी। अब आप क्या करेंगे, माइग्रेट ऑप्शन का यूज लेंगे। माइग्रेट ऑप्शन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर पार्टीशन आप माइग्रेट कर सकते हो। माइग्रेट मतलब उसमें भेज सकते हो एज इट इज नई ड्राइव में, माइग्रेट ऑप्शन का यूज लेके। तो माइग्रेट ऑप्शन का हम यहाँ पे यूज लेते हैं। माइग्रेट पे जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमें ड्राइव सिलेक्ट करने के लिए आ रहा है कि कौन सी ड्राइव माइग्रेट करनी है और कहाँ पे करनी है। तो भैया मुझे तो सी ड्राइव चाहिए अपनी, क्योंकि उसकी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स, एप्लीकेशन फाइल, सेटिंग सब कुछ एज इट इज चाहिए, तो मैं उसको माइग्रेट करूंगा। तो सी ड्राइव जैसे मैंने सेलेक्ट करी और टारगेट ड्राइव सेलेक्ट करी, तो ऑटोमेटिकली जितने भी बूट पार्टीशन वगैरह होते हैं सब कुछ यहाँ पे आ गए हैं, और सब कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली पार्टीशन क्रिएट हो जाएंगे। इस तरीके का प्रीव्यू यहाँ पे दिखा रहा है। तो जस्ट अब आपको नीचे क्लिक करना है माइग्रेट वाले ऑप्शन पे, प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो ऑप्टिमाइज्ड तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, जो एकदम फाइन ट्यून के साथ यहाँ पे वर्क करते हैं। अब देखिए, माइग्रेशन कंप्लीट होने के बाद ये आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको आगे करना क्या है। देखो, माइग्रेट तो आपका हो गया, पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी नई एसएसडी में चला गया। अब आपको क्या करना है, अगर मैं लीगल मेथड की बात करूं तो अब आपको इस स्टेज के बाद अपने लैपटॉप या फिर सिस्टम से
वो ड्राइव निकाल देनी चाहिए और इसको उस ओरिजिनल जगह पे लगा देना चाहिए। तो आपका सिस्टम एज इट इज स्टार्ट हो जाएगा नई ड्राइव के साथ। लेकिन एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अपनी यूएसबी केबल से अटैच करके डेस्कटॉप में लगा के दिखा देता हूँ कि हाँ ये वर्क कर रहा है नहीं कर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है और सिस्टम को बूट किया और सिलेक्ट किया बायोस मेन्यू से मैंने इस ड्राइव को, और आप देख सकते हैं कि ये बूट हो गया है। मेरे जो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसमें बूट हो गया है, परफेक्टली यहाँ पे चल पा रहा है। तो इस तरीके से आप माइग्रेटिंग और क्लोनिंग का जो प्रोसेस है ना, वो इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप अपना सकते हो। सॉफ्टवेयर को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन है ये पेड, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए और इस तरीके की दिक्कतों के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, और ऐसे अमेजिंग टूल्स के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।